नाबू 1 2 3 स्टार्ट। यस, मम्मा को तो आने दो फ्रेम में। इसी गुड्डा, इसी गुड्डा गुड्डा गुड्डा। पहले हम करेंगे सबको हेलो एंड सिट, और सबको करेंगे पीछे। हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो आप सब हम दोनों को जानते हो, मैं हूँ हिमशी और ये है नाबू। तो आज आपसे सबसे ना एक ज़रूरी बात करनी है और बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिसके बारे में ना कोई भी इतना सोचता नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाता। और मैं ये काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाना चाहती थी और मैंने ट्राई भी किया, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता था, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो जब जागो तभी सवेरा। तो बात ये है कि जब नाबू हमारी लाइफ में आया ना, तो तब वो एक डॉग था, एक पपी था जब वो आया। तो वो आया लाइफ में धीरे धीरे, डे बाय डे, डे 1 डे 2, उसके साथ में टाइम स्पेंड किया उसने। मतलब एक आज के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं, तो आज के टाइम पे जितना एक इंसान को, एक ह्यूमन बेबी को से प्यार होता है ना, आज उतना मेरे को नवाब से प्यार है। और इवन मैं अगर मैं नहीं दिखा सकती मैं हनुमान जी नहीं बन सकती, तो मतलब बच्चे से ज़्यादा ही प्यार है। और इसी बात पे मैं सबसे ना एक सजेशन मांगती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ। ये एक इशू है, एक मुद्दा है, हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो बात करते हैं। नाबू इधर देखो, कैमरा उधर है। आए, तो बात करते हैं कि अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करो। बच्चों की सभी करते हैं, लेकिन अपने फर बेबीज की रिक्वेस्ट करो, इनकी रिक्वेस्ट बोल रही हूँ, इनकी रिस्पेक्ट करो। थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, क्या हुआ, कुछ दिख गया? ओ किसी होगी। हाँ जी, तो अपने फर बेबीज की रिस्पेक्ट करो, इनसे प्यार करो। अब आप सब सोचेंगे कि रिस्पेक्ट सभी करते हैं, प्यार सभी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें बात ये है कि जब नाबू था ना, स्टार्टिंग में नाबू छोटा था, तो कहीं कहीं पे क्या, मोस्टली जगह पे हमारी इधर तो, मतलब हमारी कंट्री में तो डॉग्स अलाउड नहीं है, पेट्स अलाउड ही नहीं है। तो हम एक दो बार पार्टीज हमने अटेंड की, फंक्शन अटेंड किए नवाब के बिना। लेकिन वो क्या कैसे होते थे कि फटाफट जाना, जल्दी जल्दी में रश में जाना और फटाफट आ जाना। क्यों? क्योंकि नवाब के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता था हमारा, है ना नाबू। हम जाते थे रास्ते में कि यार नाबू ये कर रहा होगा, नाबू वो कर रहा होगा। जाते थे, जाके बैठते थे, ना खाने में मन, ना किसी से बात, फालतू बात करने में मन, कि घर जाना है, घर जाना है, नवाब के पास जाना है। तो नाबू नाबू इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बच्चे? आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ प्लीज। ब्रशिंग करेगी मम्मा, जल्दी आओ, जल्दी 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 काम। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हम जाते थे, हम गए, एक दो पार्टीज हमने अटेंड की नाबू के बिना। हमारा बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल मतलब अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसे जैसे आप अपने बच्चे को घर पे छोड़ के कहीं पे चले जाओ ना, बिल्कुल वही वाला हाल था। तो हमने फिर एक दो पार्टीज अटेंड करने के बाद हम लोगों ने, मैंने और रोहन ने आपस में बोला कि यार ऐसे नहीं चल पाएगा। मतलब जहाँ हमारे बच्चे की एंट्री नहीं है, हम वहाँ जाते हैं, हम कुछ इंजॉय नहीं करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। और ना घर पे अकेला रहता है, हम लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि ना हम उस जगह पे रह पाते हैं, ना हम अपने घर पे रह पाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ नवाब जाएगा, और जहाँ नवाब जाएगा हम वहाँ जाएंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हमने काफ़ी, मतलब काफ़ी रिलेटिव्स, काफ़ी दोस्त, यार दोस्त हमने काफ़ी क्विट कर दिए नवाब की वजह से। जिन्हें डॉग से एलर्जी थी, जिन्हें डॉग्स के हेयर से एलर्जी थी, जिन्हें डॉग से ही एलर्जी है कि नहीं, कुत्ता नहीं घर में आना चाहिए, यू नो। तो भाई कुत्ता कैसे पार्टी में आ सकता है, डॉग कैसे पार्टी में आ सकता है, शादी में कैसे आ सकता है ना। तो हम लोगों ने वो, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, अच्छा इधर आओ, काम बेबी। गया। तो हम लोगों ने ऐसी जगह पे ही जाना बंद कर दिया जहाँ पे नवाब अलाउड नहीं है। और नॉर्मल भी आज के टाइम में तो खैर हम जहाँ भी जाते हैं, जिसके भी घर जाते हैं, नवाब हमारे साथ में होता है। मतलब वो ऐसे दो चांस हुए थे हमारे साथ कि हम दो बार हम गए और हमारा बिल्कुल मन नहीं लगा, हमारा मन नवाब में ही पड़ा रहा कि नवाब ये कर रहा होगा, नवाब रो ना रहा हो। और हार्डली 1 या 2 घंटे के लिए, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा ट्रैवल, आना जाना और 1-2 घंटा वहाँ पे रहना,
3-4 घंटे में हम लोगों को कैसे होगा कि यार हम अपने बच्चे के बिना क्यों जा रहे हैं, मतलब कैसे बैठे कैसे हम यहाँ पे, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमारा मतलब क्या है यहाँ पे आने का, जो हमारा बच्चा ही नहीं है हमारे साथ में। तो नाबू के बिना हमने कहीं भी, हमने फिर अपने एक दूसरे से बोला कि हम कहीं नहीं जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पे नवाब नहीं जाएगा। तो आज उसका रिज़ल्ट है कि हमें आई गेस नवाब के आने के बाद में एक या दो बार हम लोग क्लब गए हैं, वो भी ऐसे गए हैं कि रोहन नवाब के साथ रह गए हैं, मैं अकेली गई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर रोहन गए हैं तो मैं नवाब के साथ रही हूँ। हम लोगों की मतलब ये जो लाइफ होती है ना, एक बड़ी हैपनिंग सी, जिसे हम लाइफ बोलते हैं, कि यहाँ घूमना, रात को कहीं जा रहे हैं, कहीं और का प्लान बन जाना, क्योंकि बेफिक्र होते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं, घर पे कोई है नहीं, हमारा कोई वेट नहीं कर रहा। लेकिन जब से नाबू आया है तब से या तो नाबू हमारे साथ होता है हमारे नाइट आउट में, या फिर हम नाइट आउट करते ही नहीं है। मोस्टली हम नाइट आउट करते हैं, आप सबको भी पता है कि हम बहुत ट्रैवल करते हैं और नाबू हमारे साथ ही होता है, चाहे हम किसी ढाबे पे जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं। बहुत जगह होता है जहाँ पे बहुत जगह क्या, मोस्टली सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो पेट फ्रेंडली नहीं है, तो डाइनिंग में अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग अपना खाना पैक कराते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं अपने नाबू के साथ में। और ये क्लबिंग वगैरह ये सब छूट गई। तो बात क्या है, बात ये है कि नाबू है या जिसके जो भी बच्चे हैं, आप समझ रहे हो। मेरे साथ तो भी देखो ऐसा हुआ है कि नाबू के आने से ना, मतलब एक अलग ही लेवल का, जिसे बोलते हैं ना, अलग ही लेवल का प्यार हो गया इस बच्चे से। एक मतलब मेरी दुनिया इससे शुरू है और अब इसी पे ख़त्म है। शादी के बाद में अपने उसका हस्बैंड सब कुछ होता है ना, लेकिन शादी के बाद में नाबू हमारी लाइफ में आया और हम दोनों का सेम हाल है कि मेरे लिए भी पहले नवाब आता है और रोहन के लिए भी पहले नवाब आता है। तो हम दोनों की लाइफ नवाब पे से शुरू होती है, नवाब पे ही ख़त्म होती है। तो मेरा मेरा मैं कहना क्या चाहती हूँ और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट क्या है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ना अपने बच्चों से प्यार करो, और इस लेवल का प्यार करो कि आपको ना सामने वाला कोई ये कहने वाला ना हो कि आपके बच्चे अलाउड नहीं है, आप आ सकते हो, आपके बच्चे अलाउड नहीं है। तो आप एक थोड़ा सा करके देखो ना, आप ट्राई तो करो, एक स्टेप तो लेके देखो। हमने भी लिया है, हमें पता है, हमने हमने ये स्टेप लिया है, हमने बहुत लाइक बहुत मतलब बहुत बहुत सुना है, बहुत नेगेटिव हो गए हम सबके लिए, हम बुरे हो गए, हम मतलब कुत्ता सर चढ़ गया हमारे, हम कुत्ते से कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, मतलब बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है, और आज तक भी कभी कभी भी सुन लेते हैं। कभी कभी तो अभी भी होता है, हम लोग लिफ्ट से आते हैं तो नवाब मेरे साथ होता है, तो सामने वाला बंदा एकदम बोल देता है कि इसको पकड़ लो काट लेगा। तो मतलब आई वॉज लाइक ऐसे कि मतलब काट लेगा भाई, अगर वो डॉग है तो बस वो काट ही लेगा, उसको और कोई काम आता ही नहीं है करना। और आप तो सब अच्छे से जानते हो ना कि इनसे ज़्यादा लॉयल और इनसे ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता है। अगर ये काटते भी हैं तो क्यों काटते हैं, इसका भी रीज़न होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो जिन्हें अग्रेसिव बना ही देते हैं, अपब्रिंगिंग ही उनकी ऐसी हो जाती है कि उन्हें नेगेटिव मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, वो काट लेते हैं। ठीक है, नवाब ऐसा है कि हमारी बिल्डिंग में जो लोग डॉग से डरते थे, जो मतलब पेट्स, इसे देख के ना, इस बच्चे को देख के इतने लोग मतलब अपना परसेप्शन चेंज कर चुके हैं कि यार इसे देखते हैं ना तो ऐसे लगता है कि इतना प्यारा है ये, और जो लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे आज वो इसके ऊपर हाथ हाथ फेरते हैं, इसको प्यार करते हैं कि ये तो बहुत सीधा। अगर कोई दूसरा बंदा डरता भी है ना कि आप प्लीज़ इसे पकड़ लो, तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही सीधा बच्चा है। और मैं सिर्फ ये बात अपने बच्चे की नहीं कर रही हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा है, आप सबके बच्चे भी ऐसे हैं। आप सबने उसको पैदाइश ऐसी दी है, उसको अपब्रिंगिंग ऐसी दी है कि वो सब फ्रेंडली हैं, मतलब वो प्यार चाहते हैं। ये बच्चे सिर्फ प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं। और आप देखो ना, सड़क पे इतने बच्चे हैं जो वो इतने फ्रेंडली होते हैं, इतने फ्रेंडली होते हैं, नवाब के इतने सारे दोस्त हैं, सब फ्रेंडली हैं। तो मैं फिर से अपनी पॉइंट पे आती हूँ। तो आप सब लोग करो ना, ट्राई करो। मतलब ये है, मैं मानती हूँ ये लड़ाई है और इसमें आप बहुत बुरे बन जाते हो, बहुत नेगेटिव दिखते हो और बहुत पागल, और कभी कभी तो आप बहुत पागल दिखते हो क्योंकि आपको सामने वाला बंदा बोल देता है कि आप पागल हो गए हो, आप अलग ही लेवल में पहुंच गए हो, अलग दुनिया में पहुंच गए हो, साइको बिहेव कर रहे हो, ऐसा वैसा कि कुत्ते से कुछ दुनिया ही नहीं है, ये वो। लेकिन हाँ, एक्चुअली में नवाब के अलावा ना हमारी सीरियसली दुनिया ही नहीं है। इतनी रील्स भी बनती है ना, उनमें इतने वर्ड्स होते हैं कि तुम्हारे अलावा कोई दोस्त ही नहीं है मेरा। तो ये एक्चुअली में इसके अलावा दोस्त और इसके अलावा कोई प्यारा ही नहीं है मेरे को अगर नवाब को कोई कुछ गलत बोल देता है ना तो लिटरली मेरे को ना दिल में लगती है और मेरे को इतना बुरा लगता है। और मैं कभी कभी तो लड़ भी पड़ती हूँ और मैं बहुत बहस भी कर लेती हूँ। और मोस्टली मेरी सोसाइटी में तो
लड़ाई ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी डॉग लोग हैं इतने कि मतलब उनको देख के दूर से, मतलब वो आधा किलोमीटर दूर है और वहीं से उनको ओवर एक्टिंग करनी है, चिल्लाना है, चीखना है। तो मेरे को गुस्सा आता है और मैं रिएक्ट करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि क्या मतलब क्या बनता है, मैंने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, उसके बाद आप इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तो मतलब आप रोड पे तो चल ही नहीं पाते होंगे ना। तो मैं आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दो। इसका रीज़न, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे ना अपने बच्चे की, अगर आप अपने बच्चे की प्रायोरिटी दिखाओगे कि मेरा बच्चा पहले है और मैं अपने बच्चे के बिना नहीं आऊँगी या नहीं यहाँ पे हूँ, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है कि आपके बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करे। नवाब के साथ में आज बिल्कुल वही सीन है। सबको पता है कि अगर इन्हें बुलाना है, अगर इन्हें इनवाइट करना है तो नवाब भी आएगा। तो जिन्हें नवाब को बुलाना है वो हमें इनवाइट करते हैं, अदरवाइज हमें इनविटेशन ही नहीं आते हैं। और वही सेम शादियों का सीन है कि अगर हम आएंगे तो नवाब आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो ये मैरिज हॉल वगैरह होते हैं, इनमें पेट्स वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। कई जगह ऐसा हुआ है कि हमने रिक्वेस्ट की है, उनसे प्यार से रिक्वेस्ट की है, वो मान गए हैं कि ठीक है, शोर नहीं मचाएगा या कुछ ऐसे फालतू नहीं करेगा। आपको तो पता ही है नवाब कितना शांत है, तो अलाउ भी हो जाते हैं। लेकिन कितनी शादी हमने ऐसे अटेंड की है कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ नवाब के साथ, रोहन अंदर है, कुछ खाने पीने गए, फिर रोहन बाहर आए, मैं अंदर गई, तो हम लोगों का ना ऐसे शादी में ऐसे इन आउट ऐसे ही लग रहा था। लेकिन कुछ लोग बोलते भी हैं कि भाई क्या तुम आ जा रहे हो, इससे अच्छा तो घर ही छोड़ाते। लेकिन कैसे छोड़ाते, मतलब क्यों छोड़ाते? मन नहीं लगता है हमारा, मन नहीं लगता है नवाब के बिना, हम नवाब के बिना खुश रह ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसे लगता रहता है अगर हमें कभी, जैसे अभी हमने वैक्सीन लगवाई, हम गए वहाँ पे, हमें लग गए 2 घंटे लग गए, हमें दिल्ली से हमने लगवाई। तो हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं ना, मैं सीट बेल्ट लगाती हूँ, मैं एकदम से ऐसे ऐसे साइड में देखती हूँ ना, ऐसे यार नवाब नहीं है, गाड़ी खाली लग रही है, मन नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पे खड़ा होता, यहाँ पे पैर रखता, यहाँ पे मुंह रखता, ऐसे करता, इधर वाली सीट पे बैठता, ऐसे करता, वैसे। तो हम लोग उसको गाड़ी में बैठते ही मिस करने लग जाते हैं। अगर कभी इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, हमें कुछ इमरजेंसी है और नवाब को घर छोड़ना पड़े, तो हम उसी में इतना मिस करते हैं कि यार कि मतलब। और हम लोग तो इवन मॉल में पार्किंग में ही एंट्री अलाउड नहीं है पेट्स की, जिस गाड़ी में पेट होता है। तो एक बार तो हमने एक दो तीन बार तो हमने चोरी से नवाब को आगे वाली सीट पे नीचे छुपा के और हमने एंट्री करा दी, और फिर हम पार्किंग में रहे। मैं ऊपर शॉपिंग कर रही हूँ, नवाब गाड़ी में है रोहन के साथ, फिर रोहन गए हैं, मैं नवाब के साथ गाड़ी में हूँ। लेकिन जहाँ पे देखते हैं कि नहीं हो पाएगा तो फिर बाहर आउटर में पार्किंग में लगाते हैं, और ये लोग मॉल के बाहर होते हैं, मैं अंदर मॉल के अंदर होती हूँ। तो मतलब हमारा ये सब चल रहा होता है। और हम लोग अभी हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो हम धीरे धीरे अपनी ट्रैक पे आएंगे और डेली व्लॉगिंग दिखाएंगे कि लाइफ विद अ पेट के साथ में, अपने बच्चे के साथ में लाइफ कितनी डिफरेंट होती है और कितनी अलग होती है, कैसे कैसे आपको लोग मिलते हैं, कितने पॉजिटिव लोग मिलते हैं। कभी कभी तो इतने अच्छे लोग भी मिलते हैं ना कि मतलब जब नाबू को प्यार करते हैं, नाबू को इतना मतलब क्यूट है ये, मतलब इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यार देखो ऐसे लोग भी हैं। और जब इतने नेगेटिव मिल जाते हैं कि डर लग रहा है इससे, लोमड़ी जैसा है, फोक्स जैसा है, वुल्फ जैसा है, दूर कर लो इसको, इसका मुंह पकड़ लो। अरे मतलब मुंह पकड़ लो कैसे, मतलब क्या, आपका कोई मुंह ना पकड़ ले? आप भी तो जहर उगल सकते हो ना अपने मुंह से। तो मतलब गुस्सा आता है, बुरा लगता है। तो मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे की ना आपको खुद रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपके घर में कोई आता है, आप क्या करते हो, अपने बच्चे को कमरे में बंद कर देते हो, वो अंदर भौंकता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ही मिलना है। इन लोगों, आप सबको पता है कि इन लोगों को मिलना कितना ज़्यादा पसंद है, कितना अच्छा लगता है इनको मिलना। आप रूम में बंद कर देते हो, मेहमान आराम से आया, कम्फर्ट से खा पी के चला गया 2-3 घंटे, फिर आप अपने बच्चे को निकाल रहे हो, तो बुरा लगता है यार। इनको भी बुरा लगता है, ये बहुत बुरा मानते हैं, दिल पे लेते हैं। क्योंकि इनकी लाइफ में ना आपके अलावा इनका कोई नहीं होता, इनका कोई मोटिव ही नहीं है, इनकी कोई लाइफ में कोई सीन ही नहीं है बॉस। मतलब इनको कोई लेना देना ही नहीं पड़ा है किसी से, बस आप ही हो इनके सब कुछ। मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके घर में कोई भी आता है, आप इनको रूम में बंद कर दोगे, कोई आ गया बाथरूम में बंद कर दोगे, बालकनी में बांध दोगे, बालकनी में छोड़ दोगे। तो मतलब ऐसे मत करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करो, तभी सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा। हम नवाब के लिए खड़े हुए हैं, हमने उसके लिए लोगों के अगेंस्ट गए हैं इसके लिए, तब जाके आज नवाब की रिस्पेक्ट है। और आज के टाइम में मतलब अगर कोई बोलता भी है कि आप आ रहे हो, तो अब पता क्या सीन है कि अब बोलते हैं कि आप आ रहे हो ना, नवाब को जरूर लेके आना। मैंने कहा बिल्कुल भाई, नवाब तो आएगा ही। आपने देखा भी होगा कि जब हम मतलब कोई जगह ही नहीं है यार, कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि हम नवाब के बिना चले जाएं, नवाब के बिना हम जाएं। मतलब हम सोच ही नहीं सकते, और ना हम सोचते हैं।
तो मैं व्लॉग्स में भी यही दिखाना चाहूँगी कि हम लोग नवाब के साथ कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ये जाता है सबके घर और कितना मज़े से रहता है। और एक पॉइंट और है कि आप ना अपना, जिन लोगों के पास बच्चे हैं और जो लोग बच्चे लाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ डे वन से कोशिश करो कि सब बच्चों के साथ, मतलब डॉग्स के साथ और ह्यूमंस के साथ, सबके साथ आप सोशल रखो अपने बच्चों को, ताकि वो बहुत फ्रेंडली रहेगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मतलब आपको इतना नहीं फेस करना पड़ेगा कि मोजल लगा दो, ये कर दो, बांध दो, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा फ्रेंडली रहेगा, ओवर फ्रेंडली होगा, तो आपको ये सब फेस नहीं करने पड़ेगा। कितनी जगह हम नवाब के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रेस्टोरेंट में अलाउ कर देते हैं, बहुत शॉप्स हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि और वो देखते भी हैं कि हाँ काम है, कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ मतलब शरारत नहीं कर रहा है। देखो बात तो डॉग्स तो बात करेंगी ना, उनका राइट है वो बात करना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये भी इशू उठता है कि फलाने का कुत्ता इतना भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है, उसकी कंप्लेन करो। तो भाई कुत्ता नहीं भौंकेगा तो क्या आप भौंकोगे? मतलब थोड़ा तो सेंस वाली बात कर लिया करो ना। तो देखो सबके आसपास बहुत इशू हैं, बहुत लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी कम होती है, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो सबके गली मोहल्ले एरिया सोसाइटी वार्ड में सब में ये इश्यूज होगा। हमारी सोसाइटी में भी बहुत इश्यूज हैं, डे वन से हमने बहुत लड़ाई की है, उसकी एक अलग ही स्ट्रगल रही है, सब लोग हमें जानते भी हैं आज के टाइम में, इसी वजह से कि भाई कुत्ते वाली दीदी और कुत्ते वाला भैया। क्यों? क्योंकि हमने डे वन से हमारे पास ही पेट था जब हम इस सोसाइटी में थे। तो हम सब पूरी सोसाइटी एक साइड थी और हम 3 लोग एक साइड थे, मैं, रोहन और नवाब। तो मतलब ये सिचुएशन रही है हमारी। जैसे आप सब देखते हो, आपको लगता है कि यार नवाब तो बहुत फ्रेंडली है, सब कितना प्यार करते हैं, तो भाई ये करवाया गया, ये कमाया गया। नवाब, कुछ नवाब ने, मतलब बहुत ज़्यादा नवाब ने और कुछ थोड़ी हमारी भी इसमें हिम्मत रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करो। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आप उसको ऐसे करोगे कि इसको बांध दो, इसको पकड़ लो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, तो सब सामने वाले का भी होता है कि हाँ भी ठीक है, बांध देंगे ना ये तो हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आपके बच्चे के दिल पे भी क्या बीती है ना, मतलब उसको कितना बुरा लगता है, कितना, मतलब आप थोड़ा सा आप ये समझो कि आपको ना अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी सामने वाला आपके बच्चे की रिस्पेक्ट करेगा। और इन बच्चों की रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें फ़ॉरेन का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, हमें कपड़े अच्छे लगते हैं, हमें खाना अच्छा लगता है, हमें फ़ॉरेन घूमना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई ये भी सोचता है कि फ़ॉरेन में पेट्स की लाइफ कितनी अच्छी है, कितना प्यार है, कितना सम्मान है उनके लिए, कितनी रिस्पेक्ट है उनके लिए। मतलब इतनी एक मतलब कबूतर के लिए भी इतनी रिस्पेक्ट है ना वहाँ पे, मतलब सब पेट्स की लाइफ इतनी अच्छी है। तो हम वो चीज़ क्यों नहीं अडेप्ट करते हैं? हम फ़ॉरेन से वो चीज़ क्यों नहीं अडेप्ट करते हैं? हम क्यों नहीं देखते हैं कि भाई वो लोग इतने अच्छे से रख रहे हैं पेट को, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हमें बाकी सब चीज़ में तो उनके पीछे पीछे जाना है, लेकिन इस चीज़ में क्यों नहीं? पेट्स की लाइफ इतनी बुरी क्यों है इंडिया में? मैं बस मैं सीरियसली मैं पूरी कंट्री को चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार करो, उनसे इतना प्यार करो, उनसे इतना बेइंतहा प्यार करो कि सामने वाला देख के पिघल जाए, उसे अपनी सोच बदलनी पड़ जाए कि हाँ, कि भाई इसका बच्चा है, ये कोई सिर्फ एक शो पीस की चीज़ नहीं है या फिर ऐसे खेलने की चीज़ नहीं है कि भाई ये ले आए हैं। तो जब तक आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सामने वाला बिल्कुल नहीं करेगा। हम लोगों ने भी सेम किया है कि हम नवाब हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है हर चीज़ में। उसके अलावा आज के टाइम में, जब से वो आया ना, कोई ख्याल ही नहीं है, उसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो जब ये हमारे साथ है ना, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है नवाब को कुछ भी गलत बोलने की, या उसको छोड़ आओ, या इसको बांध दो, या इसका मोजर लगा दो, या इसको बंद कर दो, या इसको बालकनी में छोड़ दो। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती है हमसे ये बोलने की। क्यों? क्योंकि हमने इतना उसको, मतलब लिटरली मैं कहूँगी, जो लोग मुझे बोलते थे, खैर अब तो सब बंद हो गए हैं बोलना, जो मुझे बोलते थे कि कुत्ते को सिर पे चढ़ा रखा है, तो हाँ जी बिल्कुल, डॉग को सिर पे चढ़ा रखा है हमने, कुत्ते को सिर पे चढ़ा रखा है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कुत्ता है और हमारे लिए हमारा बच्चा है, हमारी जान है, हमारी जान बसती है उसमें, और आई एम श्योर उसकी जान हम में बसती है। और उसको, वो रोहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब मुझे भी करता है नो डाउट, लेकिन वो रोहन को बहुत प्यार करता है और रोहन भी उसको उतना ही प्यार करते हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब मैं बाद में भी शेयर करूँगी कुछ, अगर मेरे माइंड में कुछ आता है। लेकिन मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट श्योर कि मैं आपसे वो शेयर कर पाई हूँ जो मैं चाहती थी कहना कि नहीं। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को इतना प्यार करो, इतना रिस्पेक्ट करो, इतना केयर करो ना उसकी, कि सामने वाले को ना उंगली उठाने की
हिम्मत ही ना पड़े उस पर कि आप अपने कुत्ते को पकड़ लो, कुत्ते का मुंह पकड़ लो, कुत्ते को बांध लो, कुत्ते को ये कर लो, कुत्ते को वो कर लो, कमरे में बंद कर दो। आप जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना अपने बच्चे की, सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी यार दोस्त, कोई भी भाई बहन, कोई भी नहीं करेगा जब तक आप अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, उन्हें नहीं बताओगे कि ये फैमिली मेम्बर है, ये फैमिली है मेरी, ये फैमिली मेम्बर ही है, जैसे आप हो वैसे ही ये हैं। तो तब तक कोई भी आपकी बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो मेरी आपसे सिर्फ बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को ना इतना सिर पे चढ़ा लो, इतना सिर पे चढ़ा लो कि सामने वाला ना मुंह खोल ही ना पाए, कुछ बोल ही ना पाए। थैंक यू सो मच। और जिस चीज़ को मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुने, मेरी इस बात को सुने, तो थोड़ा सा उनके माइंड में आ जाए, थोड़ा वो समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चे को इतना प्यार करो, इतने रिस्पेक्ट दो ना कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपके बच्चे को रिस्पेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।